हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपको कुछ स्पेशल दिखाने जा रही हूँ और मैं उसका ना बहुत दिनों से वेट कर रही थी। अप्रॉक्स एक हफ्ता तो लग ही गया था उसको आने में और मैं बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। जैसे कि आपने ये स्टैचू देखे होंगे भगवान शिव का, आदि योगी। सो मैंने ईशा फाउंडेशन से मंगा रखा है कुछ स्पेशल सामान, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। सदगुरु जी जो हर साल डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं शिवरात्रि में, बट मैं 3 साल से अप्लाई कर रही हूँ, मुझे फ्री में चीज़ नहीं मिली। तो फिर मैंने अभी, मेरे पास ऐप भी था उनका, सदगुरु जी का, सदगुरु करके नाम से ऐप है। तो मैंने उसमें देखा था कि उसमें सामान कभी मतलब ख़रीद सकते हैं हम, जैसे नॉर्मल हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसमें भी ऑप्शंस था। तो फिर मैंने ये मंगाया स्पेशल अपने लिए और अपनी बहन के लिए। सो मैं इसका अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। जब फ़ोन आया था ना कि क्या कहते हैं, आ गया करके डिलीवरी, तो मुझे पता था, क्योंकि इस बीच मैंने और कुछ नहीं मंगा रखा, बस यही मंगाया था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली आ गया। मैं सोची थी कल आएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि कल मुझे हल्द्वानी जाना है, कल मेरा एग्ज़ाम है। तो अच्छा हुआ कि आज ही आ गया, नहीं तो फिर कल आता तो फिर मुझे ये होता है कि मैं खुद से क्या कहते हैं उसको रिसीव नहीं कर पाई और ना ही मैं पहले देख पाई, फिर मेरी बहन ही पहले देख लेती। इसलिए अभी मैं आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। अभी तक मैंने अनबॉक्स किया नहीं है इसको। सो मैं इसको अनबॉक्स करती हूँ। सीज़र नहीं है यहाँ पे, और नहीं मैंने सीज़र लेने की तकलीफ़ करी, क्योंकि पेन ही था तो मैं मोस्टली खोल ही देती हूँ। यहाँ से टेप ही है ये। सीज़र की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मुझे लगता है सीज़र भी लाना ही पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं ईशा फाउंडेशन की पैकिंग, और इसमें क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। आप गैस करके बता सकते हो कि इसमें क्या हो सकता है, क्योंकि पैकिंग बहुत अच्छी है और इसको एक सिस्टमिक ढंग से, जैसे भी हमने इसको पहनना है, उससे पहले जो सब करने के लिए बोला था सदगुरु जी ने, मैं वो सारे फॉलो करने वाली हूँ। इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं खोलूँगी, अच्छे से हाथ वाथ धो के फिर इसको दूध में ऐसे डिप करके रखना है ओवरनाइट, फिर ऐसे साफ़ करना है। जो भी उन्होंने स्टेप बताए हैं वो सब फॉलो करूँगी। तो इसमें है रुद्राक्ष, जो मैंने अपने लिए और अपनी बहन के लिए मंगाया था। और हर साल फ्री में सदगुरु जी रुद्राक्ष डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें आप रजिस्टर कर सकते हो। तो आप अगर आपका भी नंबर आ सकता है उसमें, क्योंकि मेरा तो 3 साल से मैं कर रही हूँ बट नंबर नहीं आया। तो फाइनली मैंने सोचा था कि इस बार तो मुझे पहनना ही है और मुझे चाहिए ही रुद्राक्ष। और इससे क्या कहते हैं, रुद्राक्ष पहनने से बहुत ज़्यादा हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। हमारा माइंड बैलेंस रहता है, हमारा जो ऑरा होता है, पॉजिटिव ऑरा, वो हमारा बना रहेगा और नेगेटिविटी दूर रहती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट है एक सनातनी होने के नाते। तो फिर मैं इसको बहुत टाइम से ही वेट कर रही थी कि काश ये जल्दी आए और मैं जल्दी इसको धारण करूं। सो फाइनली ये आया, और थैंक यू ईशा फाउंडेशन, जो इन्होंने इतनी जल्दी ही पहुंचा दिया, क्योंकि तमिलनाडु से आने में उत्तराखंड बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी बहुत जल्दी इन्होंने मुझे डिलीवरी दे दी है। सो मैं बहुत खुश हूँ इसको मतलब ये मेरे पास आ गया तो मेरे अंदर ऐसी खुद ही पॉजिटिविटी आ गई है। बाकी पहनने के बाद तो भगवान जी की कृपा होने ही वाली है, भोलेनाथ की। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी इसको अपनी मेंटल क्लियरिटी के लिए पहन सकते हैं और सदगुरु जी को फॉलो कर सकते हैं। मैं अप्रॉक्स 3-4 साल से तो उनको सुन ही रही हूँ और फॉलो भी कर रही हूँ, तो बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस तो हुए हैं मेरे अंदर। और मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी पॉजिटिव होने के लिए और अपने जो लाइफ में जो भी चल रहा है ये, क्योंकि ये तो कॉन्सिक्वेंसेस है ना, कि आप ये करोगे तो ये होना ही है, उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है मुझे उनसे। तो अब मैं रुद्राक्ष को अनपैकिंग करने जा रही हूँ, और जैसे कि आप देख सकते हो ईसा फाउंडेशन ने कितनी अच्छी पैकिंग दी है और क्लॉथ ही यूज़ किए हैं, और ये डिब्बे की बाहर से आदि योगी क्या पिक्चर्स भी बनी हुई है। अभी मैं जा रही हूँ, जो भी प्रक्रिया करनी होती है इसमें वो करने। रुद्राक्ष को खोल के उसको पहले 24 आवर्स के लिए हमें घी में डिप करना है। उसके बाद नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए हमें
दूध में डिप करना है, उसके बाद उसको गंगा जल और गुलाब जल से धोने के बाद धारण करना है। बट मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये तो चेन वाला है, तो इसको ऐसा करना है या नहीं करना है। बट उसके बाद फिर मैंने ये कराई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा था और क्लियर करने के लिए कन्फ्यूज़न कोई था नहीं, क्योंकि ये तांबे का पेंडेंट, तांबे की चेन में ऑर्डर किया है मैंने। और जो नॉर्मल आता है जिसको धागे में डाल के करते हैं, उसके लिए बोला था सदगुरु ने, आई थिंक। बट बहुत सारा कन्फ्यूज़न था, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ, यही ऐसी प्रक्रिया करने के बाद ही मैं उसको धारण करूँगी। सो आप देख सकते हो पैकेजिंग कितनी अच्छी है इन लोगों की। और ये रहा फाइनली मेरा रुद्राक्ष। इसको टच करते ही ना इतना ऐसा लग रहा था, इतनी पॉजिटिविटी आ गई मेरे अंदर, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसमें जो भी इनकी एनर्जी है, तो वो उसकी वजह से शायद इतनी पॉजिटिविटी फील हो रही थी मुझे। तो अब जाके मैं इसको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए घी में डिप कर रही हूँ। सर्दी बहुत चल रही है यहाँ पे, तो ये घी बहुत जमा हुआ है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है ताकि 24 आवर्स के लिए जो रखना था वो हम रख पाएँ, और सारी प्रक्रिया करने के बाद मैं इसको धारण कर पाऊँ। मैं तो सोच रही थी पहले शिवरात्रि के दिन ही पहनूँ इसको, क्योंकि वो दिन सबसे बेस्ट है पहनने के लिए। बट फिर मैंने कहा इतना वेट कौन करेगा, तो पहले ही पहन लिया। तो मैंने नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए इसको घी में डिप करके रख दिया है और भगवान जी के सामने ही रखा है मंदिर के। 24 आवर्स होने के बाद इसको नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए दूध में भिगा दिया था मैंने, और दूध में भिगाने के बाद ये कुछ यूँ दिख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। सो अब मुझे ये क्लीन करने हैं गंगा जल से और गुलाब जल से, उसके बाद ही मैं इसको पहन सकती हूँ। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा जम गया था वो सर्दी की वजह से, तो मुझे पहले इसको नॉर्मल पानी में रखना पड़ा, जो कि मैं मंदिर में रखती हूँ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के। उसके बाद ही मैंने इसको अच्छे से गंगा जल से साफ़ करके फिर कपड़े से पोंछने के बाद पहना। हो सकता है मैं इस प्रक्रिया में कुछ मिस्टेक कर रही होंगी, तो इसके लिए मुझे माफ़ करना। बट जितना मुझे पता था मैं वैसा ही कर रही हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ मिस्टेक कर रही होंगी, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ कि ऐसे ही करना था। लेकिन हाँ, जिसको 24 आवर्स के लिए डिप तो करना था। अब क्लीन करने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया है, और आप देख सकते हो रुद्राक्ष कितना प्यारा लग रहा है। अभी भी थोड़ा बहुत बचा है जो मैंने साफ़ करके। तो ईसा फाउंडेशन को मैं एक बार फिर थैंक यू कहती हूँ, जो उन्होंने मेरे लिए इतना अच्छा रुद्राक्ष भेजा है, और मैं इसको धारण करने वाली हूँ। सो आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बाद में मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट दिखाऊंगी आपको, रुद्राक्ष धारण करने के बाद ही बताऊंगी कि आखिर रुद्राक्ष कैसा दिख रहा है। वो तो आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल ही जाएंगी जब मैं इसको पहन लूँगी। सो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही इतनी ही खुशी थी मेरे पास जाहिर करने के लिए। मिलती हूँ मैं आपको फिर कभी दूसरे वीडियो में। तब तक सब लोग अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय देवभूमि उत्तराखंड।